मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी को बना के अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 7 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिन के अंदर। यकीन नहीं है तो ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके बालों में रिजल्ट नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये रेमेडी सच में काम करती है। आज के नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली रेमेडी जो आपको चाहिए होगी वो है मेथी। मेथी आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी, सभी के घर में होती ही है, क्योंकि आप इसे मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मेथी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। और आपको पता है कि बाल आपकी केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। जब बालों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तभी बाल पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फिर झड़ना टूटना शुरू हो जाता है। कभी कभी हेयरफॉल तो इतना ज्यादा होने लगता है कि लगता है मानो बाल बचेंगे ही नहीं, बिल्कुल टकले ही हो जाएंगे। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा ही है, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाल झड़ना बंद नहीं हो रहा है, तो आप मात्र मेथी का इस्तेमाल करना शुरू करिए। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से इस्तेमाल करिए, तो रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इसमें प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते ही हैं। साथ ही साथ इसमें एक लेसिथिन नाम का एंजाइम भी पाया जाता है, जो बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है। मेथी आपको यहाँ पे 1 से 2 चम्मच लेनी है। जितने लंबे आपके बाल हैं उसके हिसाब से आपको मेथी का इस्तेमाल इसमें करना है। और इसे एक आयरन के बर्तन में ही रोस्ट करना है, क्योंकि आयरन के बर्तन में बनाने से रेमेडी की पावर डबल हो जाती है, आयरन के तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरी रेमेडी जो आपको लेनी है ये भी बहुत पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है आपके बालों के लिए। ये है लौंग। क्योंकि ये गर्म होती हैं तो ये सिर के रक्त संचार को इतना बेहतर कर देती हैं कि बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। और इस रेमेडी की सबसे खास बात तो ये है कि ये आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन करने का काम करती है। आपकी स्कैल्प में कितनी भी धूल, मिट्टी, मैल, गंदगी जमी हो, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, डैंड्रफ हो रहा हो, खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, इन सारी समस्याओं को ये खत्म करके स्कैल्प को स्वस्थ कर देती है। इनमें एक यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो आपके बालों के लिए किसी वरदान के समान काम करता है, जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अगली रेमेडी जो आपको लेनी है, ये आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या के लिए तो बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करती है। ये है नाइगेला सीड्स यानी कि कलौंजी। कलौंजी जो होती है इसे आप मसाले के तौर पे घर पे इस्तेमाल करते ही हो, अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हो, सभी के किचन में होगी ही। अगर नहीं है तो इसे किसी भी किराना स्टोर से आप लेके आ सकते हो। बहुत ही सस्ती सी रेमेडी है, लेकिन इसके फायदे आपको 200% मिलते हैं। इसका इस्तेमाल अगर रेगुलर आप अपने बालों में कर रहे हैं तो आपको कभी भी समय से पहले प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या नहीं होगी, जो कि आजकल बहुत ही आम बात हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, एक उम्र हो जाती है तब तो बाल सफेद होते ही हैं, सभी के साथ होता है, लेकिन समय से पहले बाल सफेद होना बहुत ही टेंशन देता है। सारी चीजों को बहुत ही हल्का सा रोस्ट करना है, ताकि इनके अंदर का जो नेचुरल ऑयल होता है वो बाहर आ जाए। जब ये सारी चीजें हल्का सा रोस्ट हो जाए, आपने इसमें कोई सा भी बेस ऑयल मिक्स कर देना है। जो भी तेल आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हो, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, जो आपको सूट करता है, आपने वही लेना है। नारियल का तेल ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बहुत अच्छा रहेगा बालों के लिए। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। अगर आपको गर्मी में सरसों का तेल सूट नहीं करता, इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इसकी जगह नारियल का तेल ले सकते हो। तेल को आपने बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। अगली रेमेडी जो आपको यहाँ पे लेनी है ये है करी पत्ता। करी पत्ता का इस्तेमाल अगर आप इसमें करते हैं तो यकीन मानिए ये रेमेडी जो बनकर तैयार हो रही है, नुस्खा जो बनकर तैयार हो रहा है,
आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। मतलब बालों का झड़ना रोकना हो, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करना हो या फिर बालों में बहुत ही अच्छी चमक चाहिए आपको, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बालों के लिए किसी वरदान के समान काम करती है। इसे मीठी नीम भी कहा जाता है और आपको पता है इसे आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट 4 से 5 करी पत्ता खा लेते हैं तो आपको किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके बाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। थोड़ी सी गुड़हल की पत्तियां भी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़हल की पत्तियां भी आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे बालों का स्ट्रक्चर जो है मजबूत होता है, बाल टूटने कम हो जाते हैं। सारी चीजों को हम 10 to 12 मिनट तक अच्छी तरीके से धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हमने इस्तेमाल की हैं हल्का सा रोस्ट करके ही इस्तेमाल की हैं, तो आपको इसे बहुत ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। हल्का सा ये ब्राउन हो जाए जो भी चीजें आपने इसमें डाली हैं, बस आपने समझ जाना है ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जो भी तेल हम ये बनाए हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद ही अप्लाई करना है। इस तेल को अप्लाई कैसे करना है बालों में वो भी अच्छी तरीके से समझ लेना है। आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है। लगाने का तरीका जरूर समझना है। लगाने का तरीका नहीं समझोगे तो आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, फिर आप बोलोगे कि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिले। जब ये ऑयल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए इसे स्ट्रेन करके आपने अलग कर लेना है। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसे हम और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर सकते हैं। बालों का झड़ना रोकने में हेल्प करते हैं, बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और आपके नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपको इस तेल को अपने बालों में हफ्ते में 2 बार लगाना है। 2 से 3 बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर करके भी आप इसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। 1 से 2 महीने आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते में 2 बार लगाइए, रात को सोने से पहले लगाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि इसे रात भर लगाकर जब आप रखेंगे तो इसके सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों को मिल जाते हैं। मैं हमेशा ही इस तेल को बनाकर अपने बालों में रात को सोने से पहले अप्लाई करती हूँ। अगर रात को इसे लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो सुबह जब भी आप अपने बालों को धुलने जा रहे हैं उससे 1 से 1.5 घंटे पहले इसे अपने बालों में लगा लीजिए। 1 से 1.5 घंटे लगाकर रखिए। उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुलिएगा। बाल धुलने के बाद फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको आपके बालों में फर्क नजर आएगा। बाल नरम हो जाएंगे, बालों में चमक आ जाएगी और धीरे धीरे 1 से 2 बार जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। बाल ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे। आप भी इसे बनाइए, इस्तेमाल करिए। मात्र 7 दिन में आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके बालों में फर्क नजर आएगा। लेकिन इस्तेमाल उसी तरीके से करिएगा जैसे मैंने बताया है। तो इसे बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको भी अच्छे ही मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा।